हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर जो चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का एंड दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे जो भी चारों तरफ है ना, हमारे सराउंडिंग्स में हैं जो भी चीज़ें हैं वो कई डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के बने होते हैं, है ना। और एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी है 118 एलिमेंट नोन है, जिसमें से कुछ जो एलिमेंट है वो गैसेस है रूम टेम्परेचर पे, कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है। तो वैसे आप मोटा मोटी ये समझो कि पूरे जो 118 एलिमेंट है ना उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक को हम मेटल बोलते हैं बच्चों एंड दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। और थर्ड इज़ अ मेटेलॉइड्स, एक मेटेलॉइड्स है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे एलिमेंट को हम अरेंज करके रखते हैं। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेटल किधर है, नॉन मेटल किधर है और मेटेलॉइड्स किधर होता है, ठीक है। तो अभी मैं पीरियोडिक टेबल की ज़्यादा बात नहीं करूँगी, फिलहाल तो हम ये समझेंगे कि मेटल्स को हम कैसे पहचाने और नॉन मेटल्स को कैसे पहचाने, है ना। उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को देख, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जिसके हम अपीयरेंस के आधार पे बता सके कि चीज़ें कैसी हैं, हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है, या उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है ना। तो उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी चीज़ें हमारी चारों तरफ, एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू मेटल एंड नॉन मेटल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। तो जो भी एलिमेंट हैं दुनिया के अंदर, जो भी एलिमेंट मिलती हैं उसको उसके प्रॉपर्टी के आधार पे हम मेटल या नॉन मेटल में कैटेगराइज करते हैं। फ्यू एलिमेंट दैट हैव अ प्रॉपर्टीज कॉमन टू बोथ आर कॉल्ड सेमी मेटल और मेटलॉइड्स। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं बच्चों जो ना तो पूरी तरीके से मेटल होते हैं ना तो पूरी तरीके से नॉन मेटल होते हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, और ऐसे मेटल को हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, ओके। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो किसी भी मेटल को देख करके उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम बता देंगे कि मेटल है या नॉन मेटल है। यदि आपको कोई मेटल मिल जाए और आप उसे देखते हो तो मेटल कैसा होता है बच्चों, मेटल जो होता है बहुत ही उसका अपीयरेंस आप देखोगे तो शाइनी होता है, ठीक है। मेटल जो है उसका अपीयरेंस कैसा होता है, शाइनी होता है, यानी बहुत चमक धमक वाला होता है, शाइन करेगा, लश्रस होता है ना। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, यानी इसके एक्सेप्शन भी हैं। सोडियम पोटाशियम यदि रखा है और दूसरा मेटल रखा है तो दूसरा मेटल तो शाइन करेगा लेकिन सोडियम और पोटाशियम शाइन नहीं करता, बिल्कुल भी चमक नहीं होती उसमें। तो एक्सेप्शन को बहुत अच्छे से याद करनी है। ऐसे हम हार्डनेस की बात करें तो जो मेटल होता है जनरली हार्ड होते हैं, यानी कि मेटल आसानी से टूटेगा नहीं, जल्दी कटेगा नहीं, यानी हार्ड होता है। लेकिन उसके भी एक्सेप्शन है, ठीक है, सोडियम और पोटाशियम। यानी सोडियम में पोटाशियम को एकदम आप केक की तरह नाइफ से कट कर सकते हो, तो ऐसे हाथ से ही वो टूट जाता है, इतना सॉफ्ट होता है, ऐसे लगता है जैसे पनीर है वैसे तोड़ लेते हैं, ठीक है। मैलिबिलिटी की बात करें, मैलिबिलिटी का मतलब होता है बच्चों कि जब हम किसी चीज़ को पीट पीट के एकदम थीन शीट बना दे, चादर बना दे, है ना। जैसे लोहे की बोलते हैं ना, लोहे की चादरें जो होती हैं, यानी इतना उसको पीटा कि एकदम पतला शीट की तरह हो गया लेकिन टूटा नहीं। तो जिसके अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टीज होगी तो हम बोलेंगे कि ये भाई बहुत ही मेलेबल है। इसका एग्जाम्पल भी है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप पीटोगे जो है चादरें नहीं बनती, उसका शीट नहीं बनता, वो टूट जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है जिंक। जिंक को आप पीटोगे ना तो बिल्कुल पतला होने के बजाय वो टूट जाएगा। क्रोमियम नहीं होता, है ना, मैग्नीज नहीं होता। ये सारे जो मेटल हैं वो मेटल तो है लेकिन मेलेबल नहीं है। डक्टिलिटी की बात करें बच्चों तो डक्टाइल का मतलब होता है कि जिसे हम थीन वायर, यानी खींचे, इतना खींचे कि एकदम तार की तरह बन जाए। तो जो मेटल्स होते हैं ना उसको खींचने के बाद जल्दी टूटता नहीं, उसके बहुत पतले पतले तार बन सकते हैं। और जो गोल्ड है, गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी तार आप बना सकते हो, इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है, यानी इतना ज़्यादा खींच सकते हो उसको। लेकिन जिंक है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, इसको आप खींच भी नहीं सकते हो, इसके तार भी नहीं बना सकते हो, ना तो ये मैलेबल होंगे ना तो ये डक्टाइल होते हैं, ओके। कंडक्टिविटी की बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कि नहीं, तो सारे मेटल लगभग गुड कंडक्टर होता है एक्सेप्ट मरकरी। तो मरकरी जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। सोनरस साउंड होता है, मतलब जो जिसको हम बोलते हो रिंगिंग साउंड, जो कि मेटल को जब आप पीटोगे या ठोकोगे तो उसे एक साउंड आता है ना,
वो साउंड को हम सोनोरस साउंड बोलते हैं। लेकिन सोडियम पोटाशियम इतना सॉफ्ट है कि उससे कोई साउंड नहीं होता, इसके भी एक्सेप्शन है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल बिल्कुल हार्ड है तो उसको मेल्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हार्ड होता है एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि मरकरी तो ऑलरेडी लिक्विड है, तो मरकरी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है कि रूम टेम्परेचर पे ही वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ओके, डेंसिटी की बात करें तो जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी भी हाई होती है एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मोस्ट मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा, तो मरकरी होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई मेटल हार्ड होता है, काफ़ी स्ट्रेंथ होता है इसके अंदर, स्ट्रांग होता है, टफ होता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल है बच्चों जो हार्ड और टफ नहीं होता, स्ट्रेंथ जिसकी कम होती है, जैसे कि लेड है ना, वीक एंड सॉफ्ट। लेड जो है वीक होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। ओके, चलिए, तो मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, एंड बाकी सारे प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन है, तो अल्मुनियम है। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट क्या है, क्रस्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है वो अल्मुनियम है, जो कि लगभग 7% है अर्थ क्रस्ट में। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर आयरन है, विच कंसिस्ट ऑफ 4% ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी सबसे ज़्यादा अल्मुनियम है, फिर आयरन है, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, यानी आपको याद रखना है अल्मुनियम है ना। सेकंड में आप आयरन याद रख सकते हो, बाकी सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो अब हम बात करेंगे नन मेटल की। अब नन मेटल की बात करें तो जैसा मेटल का अपीयरेंस काफी लस्ट्रस और शाइनी होता था, तो नन मेटल डल होगा, शाइन नहीं करेगा। मैलिबिलिटी की, जैसे मान लो आयरन एक मेटल है तो आयरन में शाइन होगा, जबकि कोयला एक नन मेटल है तो कोयला में शाइन तो होता नहीं है ना, क्योंकि वो कार्बन का बना है, नन मेटल है। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें तो गैस ही होता है वो, तो उसमें क्या ही शाइन होगा। मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी की बात करें तो नन मेटल को आप खींच करके ना तो तार बना सकते हो, ना पीट करके उसके शीट बना सकते हो। जैसे ही आप नन मेटल को ना पीट करके सोचोगे कि इसकी शीट बना ले या वायर बना ले तो टूट जाएगा। ठीक है, यानी मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी तो होती नहीं इनके अंदर। कंडक्टिविटी की बात करें तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ना तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा ना तो इससे हीट जो है अच्छे से पास करता है। ओके, और दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेटल जो था हार्ड था, और नन मेटल कैसा होता है बच्चों, सॉफ्ट होता है। मेटल जो था वो सोनरस था, यानी कि रिंगिंग साउंड करेगा, नन मेटल में ऐसी कोई साउंड नहीं होता है। मेटल के पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट था, लेकिन नन मेटल के पास लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल के पास हाई डेंसिटी थी लेकिन नन मेटल का डेंसिटी लो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिफरेंसेस किया मेटल एंड नन मेटल का। ठीक है, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, तो ये तो हमने डिफरेंसेस तो कर लिया। सारे मेटल जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मेल्टिंग पॉइंट सारे मेटल का बहुत हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम एक ऐसा मेटल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है, यानी हाथ पे भी आप गैलियम को लोगे ना और सीजियम को तो हाथ पे ही मेल्ट कर जाता है, हाथ की गर्मी से मेल्ट कर जाता है। लस्टर की बात करें तो सारे मेटल बहुत ही लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, लेकिन एक नन मेटल है आयोडीन, वो भी मेटल की तरह हमें धोखा दे देता है ना, लगता है मेटल है, वो भी शाइन करता है बट है ये नन मेटल। ठीक है, हार्डनेस की बात करें तो सारा मेटल बहुत हार्ड होता है, डेंसिटी भी हाई होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये सारे जो है ना वो सॉफ्ट होते हैं, हाथ से ही टूट जाएगा, जो आप नाइफ से ही काटोगे तो आराम से कट जाएगा। ठीक है, लो डेंसिटी के मेटल होते हैं। एंड कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स से बच्चों, जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट तो आप जानते ही हो, अभी नेक्स्ट चैप्टर कार्बन कंपाउंड में उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, विथ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जबकि ये कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है ना जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, एक्चुअली में नन मेटल है। कार्बन तो नन मेटल है तो ये भी नन मेटल है, लेकिन नन मेटल भी होते हुए मेटल की तरह अपने बॉइलिंग पॉइंट को हाई रखे हुए, तो एक्सेप्शन में आप इसे याद रख सकते हो। तो टोटल कितने नन मेटल है, 22 हैं। ठीक है, नन मेटल रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैसेस हो सकते हैं। एक नन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, वो है ब्रोमीन। जिस तरह से एक मेटल भी था जो रूम टेम्परेचर पे क्या था, एक मेटल भी था जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड था, वो था मरकरी। और एक नन मेटल है, देखो मेटल तो सारे बच्चों को याद रहता है लेकिन नन मेटल भूल जाते हैं। एक नन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, वो है ब्रोमीन।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शुरू होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, जिसके अंदर सारे मेटल की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखेंगे कि मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।